नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर राजस्थान से आ रही है, जहां पर श्री दीपक शर्मा जी, आशीष शर्मा एवं डॉक्टर बीएस खंडेलवाल ने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में गहन चर्चा करते हुए कई राज खुले और जांच कराए जाने की मांग की। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज की खास रिपोर्ट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जरा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं डॉक्टर बीएस खंडेलवाल। मैंने जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। मैं फिजिशियन हूँ एंड आई एम इन प्रैक्टिस नाउ। आप मैं दीपक शर्मा जयपुर से बिलोंग करता हूँ और 1983 से मैंने ये जो आप देख रहे हैं टाट, ये गुरु महाराज के आदेश पर पहना है और आज तक यथावत पहने हुए हूँ। और गुरु महाराज ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष भी बना करके रखा हुआ है, जब से आज तक मैं उसकी जिम्मेदारी बराबर निभा रहा। मैं आशीष शर्मा, मैं सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं भी सबसे बिलोंग करता हूँ। आप बाबा जय गुरुदेव के संपर्क में कब से हैं, उनका भी जरा परिचय दीजिए। जी, 1952 में बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग का प्रारंभ किया था। पूरे देश में धर्म का प्रचार प्रारंभ किया था। मथुरा में इनका आश्रम है और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए सभी लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से इनको बोलते थे। और 1976 में इमरजेंसी जब लगी थी, तब इंदिरा गांधी ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद जब जेल से रिहा हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी इनसे माफ़ी भी मांगने गई है। 1980 में बाबा जी ने देश में राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक क्रांति लाने के लिए दूरदर्शी की स्थापना की थी। 1983 में गुरु महाराज ने टाट पहनाई थी, हमने भी टाट पहनी थी। और दूरदर्शी का जब काफिला निकला था, तब उस पे एम्बुलेंस थी। उस एम्बुलेंस में मैं इंचार्ज था। उसके अलावा भी मैंने आश्रम पर बहुत चिकित्सा सेवा हमेशा देता रहा हूँ। और इस प्रकार से 1970 से हम लगभग सभी, मैं, मेरा परिवार, माताजी, पिताजी, अन्य लोग, हम संगत से हमेशा जुड़े हुए रहे हैं। ये बाबा जय गुरुदेव, इनका जो नाम है वो श्री संत तुलसीदास जी के नाम से है, लेकिन जय गुरुदेव का नाम प्रचार करने के कारण बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। हम गुरु होने के नाते इनका नाम नहीं लेते, लेकिन परिचय देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये नाम लेना पड़ रहा। 2012 में जो घटना हुई, उसके हिसाब से आप मानते हैं कि फिर बाबा जी शांत हो गए हैं? नहीं, कतई ही नहीं मानते हम। देखिए, संत महात्मा जो होते हैं वो नाना तरह की लीलाएं खेलते रहते हैं। छोटे मोटे जो योगी होते हैं वही बहुत सारे वेश बदल लेते हैं, बहुत सारे रूप धारण कर लेते हैं। वो तो एक महान संत थे जिन्होंने इतनी बड़ी संगत पूरे हिंदुस्तान के अंदर तैयार की। तो हम किसी भी कीमत पर ये नहीं स्वीकार कर सकते कि बाबा जी चले गए, वो भी तब जब बाबा जी ने ये कहा कि मैं 500 वर्ष तक जिंदा रहना पड़ा तो मैं जीऊंगा, लेकिन मैं परिवर्तन करके जाऊंगा। जी, तो इन्होंने कुछ प्रयास किया होगा इनको बताने का, जो शांत आश्रम पे जो सब कुछ हुआ? प्रयास नहीं, इन्होंने जो है जो कहा है, डॉक्यूमेंट जो दिए हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि संत तुलसीदास पुत्र राम सिंह। जबकि इमरजेंसी के अंदर जब गुरु महाराज जेल गए तो जो इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसके अंतर्गत संत तुलसीदास पुत्र श्री भूरेलाल जी लिखा हुआ है। तो अब ये तो एक जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है, किसने क्या किया। दूसरी बात एक और है कि उमाकांत तिवारी, जो हमेशा वहां पर गुरु महाराज की सेवा में रहता था, उसने ये कहा कि 12 दिन पूरे हो जाने दीजिए, मैं आपको हकीकत बताऊंगा, उसके बाद सच्चाई बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि सत्संगी बहुत उग्र थे। लेकिन 10वें दिन ही यह आश्रम छोड़ करके चला गया। इसने अपना अलग आश्रम बना लिया। ये इसके बाद इसने कभी गुरु पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और 10 दिन के अंदर अंदर इसके पास अथाह संपत्ति कैसे आ गई, इसने कितनी एकड़ जमीन खरीद ली। तो ये सब लोग कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र के तहत, और इन्होंने गलत जो है डॉक्यूमेंट्स बना करके, फर्जी वसीयत बना करके, और सारी जमीन को षड्यंत्र के तहत इन्होंने अपना ली है। चोर हैं सब बेसिकली, मैं तो यही कहूँगा। जो अभी बाबा जय गुरुदेव संस्था है, प्रचारक संस्था, वो अभी कौन संभाल रहा है? लेकिन उनका ड्राइवर था
पंकज यादव उसका नाम है, उसी ने फर्जी वसीयत बना करके, और जैसा मैंने अभी बताया उसने फर्जी वसीयत बना करके और उस पूरे आश्रम के ऊपर एक तरह से कब्जा कर रखा है, जिसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। वास्तव में देखिए, नियम तो यह है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष बाबा जय गुरुदेव थे आजीवन, और उनकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष श्री राम प्रताप जी जो भरतपुर के हैं, टाटदारी हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। नियम यह होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर, उनकी गैर हाजिरी में एक उपाध्यक्ष, उसको सारी संगत को संभालना चाहिए, वही जिम्मेदार होता है। लेकिन इन्होंने उनको न दे करके और षड्यंत्र के तहत उस पूरी की पूरी संस्था के ऊपर कब्जा कर रखा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक रतन कनौजिया हैं लखनऊ से, उन्होंने वेशभूषा सब कुछ बिल्कुल बाबा जी जय गुरुदेव की तरह रखा हुआ है, वो अपने आप को बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, बाबा जय गुरुदेव वो अपने आप को कह ही नहीं सकते किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि पहली चीज ये है कि जब टाट पहनाई थी, उन्होंने भी टाट पहनी थी, और उनके साथ के टाटदारी बहुत लोग मौजूद हैं जो उनके साथ थे, और ये टाट पहन करके आश्रम पर रहते थे। इन्हें आश्रम से टाट उतरवा करके इनको गुरु महाराज ने निकाल दिया था। ये कानपुर के पास किसी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल अनुचित है। लेकिन फिर भी अब सवाल ये आता है कि ये कहते हैं कि मैं बाबा जय गुरुदेव हूँ, तो ये इनसे पूछा जाना चाहिए, पंकज यादव से पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर ये जय गुरुदेव हैं तो तुमने संस्कार किसका किया? दोनों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और उस वक्त पर उमाकांत तिवारी मौजूद था। इन सब पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं हूं, तो उसका साक्ष्य पेश करें। इन्होंने जो गुरु महाराज को अगर ये कहते हैं कि हमने वो शांत हो गए, चले गए, तो ये अपना साक्ष्य पेश करे और सच्चाई सारी जनता के सामने आए, और सारी हमारी जो संगत है वो आज गुमराह हो रही है, परेशान हो रही है, तो उस सारी संगत को सही रास्ता मिले। जय गुरु। चलिए, अंत में मुझे बताइए, आप जो सत्संगी हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, सत्संगियों को तो देखिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप गुरु पर दृढ़ विश्वास रखिए और साधन भजन करिए और समय का इंतजार करिए। आप ऐसे गुरु को छोड़ करके आप इधर उधर अगर भटकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं सबसे यही विनती और यही प्रार्थना करूंगा कि आप प्रेम पूर्वक रहें और मालिक पे विश्वास रखें। जय गुरु।